तो अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मेमुना मुस्लिमा। न्यूजीलैंड के एक बहुत ही काबिल साइंटिस्ट ली रीडर ने कहा कि मुझे यकीन है कि एलोवेरा जेल इंसानियत के लिए 21वीं सदी की सबसे बड़ी मेडिसिन साबित होगा। आपने देख भी लिया होगा कि पिछले 5-10 सालों में एलोवेरा की ग्रोथ, इस्तेमाल और ट्रेड में कितने गुना इजाफा हुआ। मेरे चैनल पर भी देखें तो एलोवेरा के हवाले से कई सारी रेमेडीज बनी और बहुत इफेक्टिव भी रही। खैर, अगर इसके फवायद के हवाले से एक कॉम्पैक्ट वीडियो देखना चाहें तो आई बटन पर लगा दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके मजीद आसान तरीन इस्तेमाल और यूजेज। डार्क लाइंस जो कि अक्सर गर्दन, कोहनियों और नकज पर पड़ जाती हैं। इसके अलावा पिगमेंटेशन के लिए ये कैसे इफेक्टिव साबित हो सकता है। फेस ड्राई हो जाता है, छिलके वगैरह उतरने लगते हैं, हालत बुरी हो जाती है, उसको दोबारा से किस तरह से हीलिंग और स्मूथ बनाया जा सकता है। धूप में चले गए और सन टैन ना हो, ये भला कैसे हो सकता है, इसके लिए बताऊंगी। एक्नी और एक्नी से बनने वाले निशानात के लिए बताऊंगी। स्ट्रेच मार्क्स, प्रेगनेंसी की वजह से पेट और टांगों पर पड़ जाने वाले निशानात के बारे में बात करेंगे। रेमेडीज एज यूजुअल बहुत ईजी होंगी, वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मालूमाती रहेगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आते हैं सीधे जी रेमेडी नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले हमने लेना है जी फ्रेश एलोवेरा का पत्ता और उसको स्लिक के तरीके से छील लेना है। देख के ऐसा ना लगे कि कुड़ी नु तो चाची को नहीं। अब इस जेल को मैं एक बाउल में डाल दूंगी और ग्राइंड करके अच्छी तरीके से जेल फॉर्म में ले आऊंगी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों की याद आने के लिए ये भी बताती चलूं कि मैं अपने चैनल पर इसे प्रिजर्व करने के तरीके भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आइस क्यूब्स भी बनाकर सिखा चुकी हूँ आप लोगों को, और पता नहीं क्या क्या सिखा चुकी हूँ। बहरहाल हमारे पास बेहतरीन हालत में जेल आ चुका है। सो हम बनाएंगे पहली रेमेडी। इसके लिए हम इस बेहतरीन खालिस एलोवेरा जेल में मिला देंगे ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। आप लोग अपनी आसानी के लिए कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, कोकोनट, आलमंड, सिर्फ सरसों का तेल यूज नहीं करना, बाकी सब कर सकते हैं। फिर इसमें डाल देनी है जी चीनी। ख्याल रखिए जी चीनी हम लोगों ने मोटी लेनी है, ना कि बारीक जो कि आजकल मार्केट से मिल रही है। बस इतनी ही जितनी के वीडियो में नजर आ रही है, क्योंकि हम पिगमेंटेशन के लिए रेमेडी बना रहे हैं, इसलिए थोड़ी स्क्रबिंग की जरूरत भी पड़ेगी। अब आपने इसको मिक्स कर लेना है और हमारे पास प्योर देसी किस्म का एक स्क्रब तैयार हो चुका है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, बस इफेक्टिव ही इफेक्टिव है। अब आती है जी एप्लीकेशन की बारी। पिगमेंटेशन वाली जगह पर हम इसे अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसे सेंसिटिव स्किन वाले भी आंखें बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी मेसी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर मैंने नीचे टिश्यू रख लिया है ताकि कोई भी मेरे कपड़े वगैरह खराब ना हो। लेकिन रिजल्ट्स इसके लाजवाब हैं। पिगमेंटेशन और डार्क लाइंस की प्रॉब्लम्स में 1 हफ्ते तक आपने इसे रेगुलरली यूज करना है। फिर इसे नेक्स्ट वीक में 1 दिन छोड़कर अप्लाई किया जा सकता है। आप देखेंगे कि डार्क लाइंस और पिगमेंटेशन की स्याही कैसे उतरना शुरू हो जाएगी और स्किन स्मूथ एंड सॉफ्ट निकल आएगी। इसके अलावा चेहरे पर एक मजेदार सा ग्लो भी लाएगा, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। हमारी दूसरी रेमेडी है जी सनबर्न के लिए। इसके लिए हमने एलोवेरा का एक छोटा पीस काट लेना है और इसे खूबसूरती से छील लेना है। वो कुछ इस तरह से यमी यमी सा लग रहा है। अब करना यह है कि इसे बाउल में रख कर ऊपर डाल देना है जी कोकोनट ऑयल। जब हम धूप में बाहर निकले, धूप की परवाह ना की और जिल्द का बेड़ा गर्क करके घर वापस आ गए, तो उस वक्त में इसी एलोवेरा के टुकड़े के साथ हमने अपनी स्किन का अच्छे तरीके से मसाज करना है। मसाज करना आपको इतना रिलैक्सिंग लग सकता है ना, जैसे दुनिया की सबसे नरम चीज आप अपने फेस पर अप्लाई कर रहे हैं। कमाल ये है कि इसे आप अपने ऑलरेडी डार्क हिस्सों पर भी इसको अप्लाई किया जा सकता है, जैसे कोहनियों और टखने वगैरह। 10 से 15 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दें, फिर वेट वाइप से या टिश्यू के साथ इसे रिमूव किया जा सकता है। और यहाँ पर एक बेहतरीन सी टिप आप लोगों को देती चलूँ कि 2 से 3 दिन तक साबुन या फेस वॉश का इस्तेमाल उस एरिया पर ना करें जहाँ पर आपको सन टैन या सनबर्न हो चुका हो। सादा पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंशाल्लाह ये रेमेडी सनबर्न के लिए बहुत बेहतरीन वर्क करने वाली है। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक आकर मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तीसरी रेमेडी है जी फेस ड्राई हो चुका है, छिलके उतर रहे हैं या हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल हो चुकी है, बेरौनक नज़र आती है, तो क्या किया जा सकता है। एलोवेरा के एक पत्ते को इस तरह से छील लें, फिर एक कॉम की हेल्प से इस तरह से खुरचने लग जाएं। आप देखेंगे कि जेल झाग की सूरत में उतरना शुरू हो जाएगा। फिर इसे किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लें। और अब हमें चाहिए एक DIY कॉम्प्रेस्ड मास्क। ये कुछ इस तरह का होता है। इसे मैं इसमें 2 से 3 मिनट्स तक रख दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से अपने अंदर इसको सोक कर ले। इस मास्क को पूरे फेस पर लगा लेंगे ताकि पूरा फेस इसके कांटेक्ट में आ जाए और स्किन को अच्छे तरीके से कवर कर सके। होंठों पर भी लगाया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं, बहुत ही रिलैक्सिंग और कूलिंग इफेक्ट देगा। मजीद इफेक्टिव बनाने के लिए
डर्मा रोलर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन अगर इसे भी इस्तेमाल से पहले फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया जाए तो आहा क्या ही बात है। इतना कोई मजे का लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। यही मास्क अगर हाथों पर लगाना चाहें तो जेल अप्लाई करके पॉलीथीन ग्लव्स भी पहने जा सकते हैं, और अगर पैरों पर लगाने की बात करें तो मोजे भी पहने जा सकते हैं। 15 से 20 मिनट बाद इस मास्क को उतार कर अपने हाथों पर और बकाया जो इसके अंदर जेल है अपनी गर्दन पर अप्लाई किया जा सकता है। फिर इसको जी हम लोगों ने धोना नहीं है और आराम से ऐसे ही सो जाना है। और जब हम लोग सुबह उठेंगे तो हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा सुपर सॉफ्ट, मॉइस्चराइज और हील हो चुकी होगी। इस मास्क को आप हफ्ते में 2 बार जरूर इस्तेमाल कीजिए और इसके बेहतरीन फायदों से मजा उठाइए। हमारी 4th रेमेडी है जी एक्नी और एक्नी मार्क्स के लिए। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए थोड़ा सा एलोवेरा जेल, और इसमें हम लोगों ने डाल देना है जी दालचीनी पाउडर पीसकर 1/4 चम्मच। फिर इसमें मिला दीजिए हनी 2 चम्मच और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये एक बहुत ही मज़े का जेल बन जाएगा, जैसे आप लोग किसी हकीम से दवाई लेकर आते हैं, लग रहा है ना ऐसा ही। इसको अब आपने ब्रश की हेल्प से जहाँ जहाँ पर एक्नी है या एक्नी के निशानात हैं वहाँ पर लगाया जा सकता है, या फिर मेरी तरह पूरे फेस पर भी इसको अप्लाई किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। हनी एक बेहतरीन क्लिनजिंग एजेंट है। एलोवेरा और दालचीनी क्लिनजिंग भी करेंगे और साथ साथ एंटीबैक्टीरियल भी हैं। ये पिंपल्स को ड्राई करके फौरी तौर पर बिठा देते हैं। आपने इस पैक को 20 मिनट तक लगाए रखना है। फिर जी हम लोगों ने इसे सादा पानी के साथ वॉश कर लेना है। फिर कोई भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि ये फेस को ड्राई कर देगा और स्किन अकड़ी सी फील होगी। आप कोकोनट ऑयल के 2 से 3 कतरे एज अ मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले डायरेक्ट यूज बिल्कुल भी ना करें, पहले पैच टेस्ट कर लें। हमारी जी 5वीं रेमेडी है स्ट्रेच मार्क्स की, और इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है। प्रेगनेंसी के दौरान पेट और टांगों पर और कुछ इस तरह से बाजुओं पर भी निशानात पड़ जाते हैं जो कि आराम से नहीं जाते, लेकिन आप इन्हें एलोवेरा से रिमूव कर सकते हैं। करना यह है जी कि थोड़ा सा जेल निकाल लें, इसमें डाल दें जी थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली, फिर इसमें मिला देंगे जी थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, और इन तमाम चीज़ों को कर लेंगे अब हम लोग मिक्स। फिर इसको लगाने से पहले स्ट्रेच मार्क्स वाले एरिया पर किसी भी प्रोडक्ट से या फिर जो सबसे पहली रेमेडी बताई है उससे स्क्रब कर लें अच्छे तरीके से। स्क्रब करने के बाद उस पेस्ट को उतार देंगे और उसके बाद हम लोग इस पेस्ट को लगाकर मसाज करेंगे। फालतू जो प्रोडक्ट होगा या जो भी जेल वगैरह होगी उसको हम लोगों ने रिमूव कर देना है, बाकी खुद ब खुद ही स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। रोज लगाना है, नागा इसमें नहीं करना, और 3 माह तक इसको प्रॉपर लगाते रहना है। जी हाँ, स्ट्रेच मार्क्स ढीठ किस्म के होते हैं, आराम से बिल्कुल भी नहीं जाते, लेकिन वादा है आप कोशिश करेंगे तो इस रेमेडी से फीडबैक बहुत अच्छी आने वाली है। लगाना ना लगाना आपकी अपनी मर्जी है, अपन ने तो बता दिया बस। अभी आप कहते हैं कि हाय आप भी इतनी मेहनत नहीं होती। यार मैं भी तो 5 रेमेडीज बनाकर अप्लाई करके दिखाए खड़ी हूँ। आप ये भी तो कहती हैं कि प्रोडक्ट की वीडियोस ना किया करें, हालांकि वहाँ से मुझे माल भी मिलता है। आप लोगों के लिए ये रेमेडीज बनाती हूँ, मेहनत भी दुगनी होती है, ट्राई किया करो यार। सो खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी आज़ादी नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज़।